Hi everyone, this is Sonia Nan, biology expert, and welcome to Brainipedia Skills. Right? And I have a good news for you today. We are starting a new batch, right? That is too free of cost on YouTube, right? Where we will be covering all the important chapters and topics of your zoology NEET, and we'll do the most important practice questions for your last preparation, for your last revision for your exam. So stay connected, and the new batch is the ASMA batch, right? तैयारी डॉक्टर बनने की, तैयारी नीट की, right? So just stay connected and do revise all the important topics, do your question practice, right? Yes, just give a final touch to your preparation. Yes, right. And this is the day one of this batch, and this is going to be like all free on our YouTube platform, that is Brainipedia Skills. So I welcome you for this batch, and this is the day one. So we are going to discuss today animal kingdom, and that is the basis of classification. Yes, right. Okay, so now we can have a session, right? This was the introduction. Yes, right. So today we are going to discuss the basis of classification. As I mentioned you, we will be discussing all the important parts. We will be doing question practice along with the theory part, right? Yes. So पहले हम discuss करेंगे theory part, then in part 2 you will have the question practice, right? Yes. सो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन. यस, एनिमल किंगडम जब हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले जो हमारे पास टॉपिक आता है दैट इज योर बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन. सबसे पहले आपको बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन करना होता है. नाउ डिस्पाइट द स्ट्रक्चरल एंड फॉर्म डिफरेंसेस, एनिमल्स शेयर सम फंडामेंटल फीचर्स. हम कितने ही एनिमल्स की वैरायटी को देखते हैं, चाहे उनमें कितने भी डिफरेंसेस हो, लेकिन उनमें कुछ कॉमन फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे, और उन्हीं के बेसिस पे हमने क्या किया है, ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया है. सो हमने ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया है ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन फीचर्स, राइट, जो हमें डिस्कस करने हैं. सो द मेजर बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन इन एनिमल किंगडम इज सेल अरेंजमेंट. सेल अरेंजमेंट के बेसिस पे हमने क्लासिफाई किया है. देन बॉडी सिमेट्री के बेसिस पे नेचर ऑफ सीलम, देन डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम, राइट. सो ये डिफरेंट टाइप्स के हमने फीचर्स को कंसिडर किया है, और एनिमल किंगडम को डिफरेंट जितने भी हमारे एनिमल्स हैं उनको हमने डिफरेंट फाइलम्स में क्या किया है, डिवाइड किया है, क्लासिफाई किया है, राइट. सो दिस इज द इंट्रोडक्शन कि हम बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्यों करते हैं, किस बेसिस पे क्लासिफिकेशन करते हैं, राइट. यस, सो हमने डिफरेंट एनिमल्स को क्लासिफाई किया है इन डिफरेंट फाइलम्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर these basic features: cell arrangement, body symmetry, nature of coelom, digestive, circulatory, reproductive system, right? Yes. Okay, so now here we have the level of organization. Level of organization अगर हम देखें कि उन जो मेन एनिमल की बॉडी है वो कैसी बॉडी है, किससे बनी है, राइट. सो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हमारे पास क्या है, सबसे पहले तो आपको ये जान लेना है कि जितने भी एनिमल्स हैं, ऑल एनिमल्स आर मल्टी सेल्यूलर एनिमल्स, राइट. जितने भी हम एनिमल्स देखते हैं दे ऑल आर मल्टी सेल्यूलर, बट they all not have the same cell organization. So when we say cell organization or when we say level of organization, हम ये स्टडी करते हैं कि उनकी मेन जो बॉडी है वो किससे बनी है, सेल से बनी है, टिश्यू से बनी है, ऑर्गन से बनी है, या ऑर्गन सिस्टम से बनी है, राइट. यस, यही हमें यहाँ पे क्लासिफाई करना है ऑर्गेनिजम्स को, फाइलम्स को, ऑन द बेसिस कि वहां जो हमने एनिमल्स प्लेस किए हैं उनकी बॉडी मेनली किससे बनी है. सो सबसे मेन पॉइंट जो है, सबसे कॉमन, कि सारे एनिमल्स, आप जितने भी एनिमल्स एनिमल किंगडम में करोगे ऑल आर मल्टी सेल्यूलर, सबके सब क्या है, मल्टी सेल्यूलर हैं, राइट. नाउ ऑल एनिमल आर मल्टी सेल्यूलर, दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट, राइट. देन स्पंजेस, हमने जो डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स को क्लासिफाई किया है, किस में क्या है, स्पंजेस में, चिलेंट्रेट्स में, प्लेटीहेल्मिन्थ्स में,
and higher phyla we are going to discuss soon. तो सबसे पहले आपको यही देखना है कि लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन हमने क्या क्या रखा है. So सबसे पहले हमने रखा है सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो सिर्फ क्या है, सेल से बने हैं, उनमें अभी टिश्यू नहीं है, जो सिर्फ सेल से बने हैं, टिश्यू नहीं है. So that is the cellular level of organization, right? So sponges में क्या है, सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, वो क्या है, सिर्फ सेल से बने हैं, राइट. जो सेल है वो लूजली अरेंज मिलेंगे, टिश्यू वहां पे आपको देखने को नहीं मिलेगा. सो दिस इज सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. देन वी हैव coelentrates, right? Coelentrates is the phylum of animal kingdom, you must be knowing, right? और यहाँ पे क्या है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमें देखने को मिलेगा. टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग है कि जो सेल्स हैं वो क्या हो गए, फर्दर स्पेशलाइज हो गए हैं, है ना. क्या स्पेशलाइज हो गए, टिश्यू बना दिया है ग्रुप ऑफ सेल्स ने, स्पेशलाइज होके वो एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं टिश्यू. तो जो सेल है वो फर्दर अरेंज हो गए हैं टिश्यूज में. सो दैट इज योर टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. सेलुलर लेवल के बाद टिश्यू लेवल. अब टिश्यू लेवल के बाद आता है ऑर्गन लेवल. क्या आता है, ऑर्गन लेवल. ऑर्गन लेवल में क्या रहता है, दिस एग्जिबिट, राइट. ऑर्गन लेवल जो है मेनली यहाँ पे आपका क्या मिलेगा, ऑर्गन सिस्टम मिलेगा. तो जो फर्दर टिश्यूज हैं वो अरेंज हो जाएंगे ऑर्गन में. सो दिस मेक्स ऑर्गन सिस्टम, राइट. यस. सो ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, टिश्यू अरेंज हो जाता है ऑर्गन में, राइट. सो दिस इज ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. यस. और ये हमें कहाँ मिलता है, प्लेटीहेल्मिन्थस में मिलता है, राइट. प्लेटीहेल्मिन्थस में हमें ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है, जहां टिश्यू फर्दर ऑर्गन्स बनाते हैं मोर स्पेशलाइज होके, राइट. Yes. Then after this we have organ system level of organization, right. In organ system level of organization, this is like mainly found in echinoderms and chordata. यस. ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा आपका, ये फर्दर आपका हायर ऑर्गेनिजम्स में मिलेगा. Yes, so this is like example is given here कि organ system level of organization किस में मिलेगा. तो इकाइनोडर्म्स एंड कोर्डेटा आपके एनसीईआरटी में एग्जांपल्स दिए हुए हैं. बट इसके अलावा जो प्लेटीहेल्मिन्थेस हमने देखा प्रीवियस स्लाइड में कि प्लेटीहेल्मिन्थेस में क्या मिलेगा, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिलेगा. बाकी जो प्लेटीहेल्मिन्थेस के बाद जितने भी फाइलम्स आपके आते हैं सब में क्या मिलता है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ये आपको मिलता है, राइट. चाहे फिर वो आपके कोई भी फाइलम हो आफ्टर प्लेटीहेल्मिन्थेस, जो भी आपके एनिमल किंगडम के फाइलम है आफ्टर प्लेटीहेल्मिन्थेस, सब में आपका ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा. फॉर एग्जांपल इकाइनोडर्म्स, कोर्डेट, एनालिड्स, आर्थ्रोपोड्स, राइट. सब में क्या होगा, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा. फर्दर हम डिस्कस करने वाले हैं जितने भी आपके फाइलम्स आते हैं कोर्डेटा में, जितने भी आपके फाइलम्स आते हैं एनिमल किंगडम में, जितने भी डिफरेंट टाइप्स के आपके फाइलम है सब हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे, है ना. तो आपको उसके बाद ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी इस पे, राइट. सो हियर जस्ट यू नीड टू नो दैट व्हाट इज ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. सो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मेनली आपको इकाइनोडर्म्स, कॉर्डेस और ऑल द अदर फाइलम्स जो कि प्लेटीहेल्मिन्थेस के बाद आएंगे, सब में आपको ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगा. अब यहाँ पे होता क्या है, ऑर्गन्स जो होते हैं वो फर्दर ग्रुपिंग बना लेते हैं और वो बना देते हैं ऑर्गन सिस्टम. जैसे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, दीज ऑल आर द ऑर्गन सिस्टम, राइट. तो ऐसे ऑर्गन फर्दर क्या होते हैं, दे मेक्स ग्रुप्स, राइट, एंड मेक ऑर्गन सिस्टम. दिस इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. अब अगर आपसे हाईएस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पूछा जाए तो आप आंसर करोगे ऑर्गन सिस्टम. सो ऑर्गन सिस्टम इज द हाईएस्ट level of organization. And one more important information I would like to add on here is for most of the classes, for most of the topic, we are going to have as a reference your NCERT, right. We consider as a reference your NCERT for all the notes and for all the theory part, right. Yes, right. और आपको भी मेनली एनसीईआरटी ही करनी है फॉर योर नीट,
even for other exams also ncrt is must. Yes, digestive system like in platyhelm, next we have digestive system and circulatory system में आपको differentiate करना है, क्योंकि इसके basis पे भी क्या है, हमारे animal kingdom को classify किया गया है into different phylums. So this is again a very important feature which is the basis of classification, right? So number one in platyhelminthes. Platyhelminthes की अगर आप बात करो, अब डाइजेस्टिव सिस्टम दो टाइप का होगा, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होगा एंड कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होगा। जो इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है वहां पे आपकी सिर्फ एक ओपनिंग मिलेगी, क्या मिलेगी, एक ओपनिंग मिलेगी, एंड दैट इज टू योर राइट, दैट इज टू, आपकी सिर्फ एक ओपनिंग मिलेगी, और क्या मिलेगी आपकी एक ओपनिंग भी, माउथ या एनस, राइट, यस, आपकी एक ही ओपनिंग यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, राइट। देन कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, राइट, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में आपकी दो ओपनिंग होंगी, राइट, माउथ एंड एनस दो अलग अलग ओपनिंग होगी, और यहाँ पे जो इनकम्प्लीट वाला था वहां पे एक ही ओपनिंग है, वही आपका माउथ का काम कर रही है, वही आपका एनस का काम कर रही है। तो यहाँ पे ऐसा कोई माउथ और एनस अलग अलग से नहीं बना हुआ है ना, राइट। So this is about digestive system, complete and incomplete digestive system, right? Yes, माउथ एंड एनस दो अलग अलग ओपनिंग किस में मिलेगी, कंप्लीट में मिलेगी। एक ही ओपनिंग मिलेगी जो माउथ का भी काम करेगी, एनस का भी काम करेगी, किस में मिलेगी, इनकम्प्लीट में, कंप्लीट में दोनों मिलेंगी, है ना, यस। अब जो प्लेटीहेल्मिन्थेस होता है उसमें इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है, इससे आगे जितने भी मिलेंगे कंप्लीट, राइट, यस। देन डाइजेस्टिव सिस्टम की बात समझ में आई, उसके बाद है सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम में अब आपका अगेन दो टाइप के आपको सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलेंगे, ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम एंड क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। अब जो ओपन टाइप है उसमें ब्लड पंप होगा आउट ऑफ द हार्ट, राइट, एंड यहाँ पे आपका कोई ब्लड वेसल नहीं होगा, राइट, यहाँ पे आपकी कोई मेजर आर्टरीज वेन्स वो नहीं होंगे, और इन केस होते भी तो बहुत पुअरली डेवलप्ड होते हैं, मतलब अच्छे से आपके जो ब्लड वेसल्स हैं वो डेवलप्ड नहीं होंगे थ्रू आउट द बॉडी, तो उसको बोलेंगे हम ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। अब सोच के देखो, अगर ब्लड वेसल्स ही नहीं बने, अगर ब्लड वेसल्स करने के लिए कोई ब्लड को कैरी करने के लिए कोई ब्लड वेसल ही नहीं है, तो क्या होगा, ब्लड डायरेक्टली क्या करेगा, बाथ करेगा बॉडी कैविटी में, राइट। सो सेल एंड टिश्यूज आर डायरेक्टली बाथ्ड इन ब्लड, यस, क्योंकि उसको कैरी करने के लिए कोई ब्लड वेसल्स ही नहीं बने हुए, है ना। सो दिस इज ओपन टाइप, जहां पे आर्टरीज वेन्स ब्लड वेसल्स प्रॉपरली डेवलप नहीं होते या बिल्कुल एब्सेंट होते हैं, इन दैट केस वी विल से दैट सर्कुलेटरी सिस्टम इज द ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। यस, तो यहाँ पे डायरेक्टली जो है, डायरेक्ट पूछा जाता है आपके पेपर में कि सेल टिश्यू डायरेक्टली बात करते हैं ब्लड में, बताओ कौन सा सर्कुलेटरी सिस्टम है, तो वो ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम है। देन क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। अब क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है, ब्लड सर्कुलेट करता है वेसल्स के थ्रू, यहाँ पे आपके प्रॉपरली डेवलप्ड ब्लड वेसल्स मिलेंगे, आर्टरीज मिलेंगी, वेन्स मिलेंगी, कैपिलरीज मिलेंगी। सो हियर द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम वी हैव इन क्लोज टाइप इज विद ब्लड वेसल्स, यहाँ पे आपको प्रॉपर ब्लड वेसल्स मिलने वाले हैं। सो दिस इज क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम एंड ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। आई होप आपको डिफरेंस समझ में आया होगा अब ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में एंड क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम में, राइट। अब अगर आप क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम के एग्जांपल्स देखो, राइट, एग्जांपल्स नंबर वन एनालिस, राइट, एनालिस बहुत बार पूछा जाता है कि किसमें क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम है, किसमें आपका ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम रहेगा, तो आपको ये क्लैरिटी आपके माइंड में होनी चाहिए। एनीवे, हम हर एक फाइलम को इन डिटेल भी हम कवर करने वाले हैं इन आवर अपकमिंग सेशंस ऑफ दिस सेम आसमा बैच, तो आपको वहां और ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। सो स्टे कनेक्टेड विद अस फॉर दिस कोर्स, फॉर योर रिवीजन, फॉर योर क्वेश्चन प्रैक्टिस, फॉर योर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, राइट, यस। सो क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम आपका हो गया, एनालिस्ट हो गए, आपके सिफेलोपोड्स हो गए, वर्टिब्रेट्स हो गए, है ना, ये सब में क्या मिलेगा आपको, क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम मिलेगा, है ना, राइट। डायरेक्ट पूछते हैं कि क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम आपको किस किस में देखने को मिलता है, बहुत बार क्वेश्चन पूछते हैं इस पे ये, है ना, तो आपको ध्यान से करना है ना, ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम एंड क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम, राइट। यस, आई होप यहां तक आपका कोई डाउट नहीं होगा। फर्दर हम मूव करते हैं नेक्स्ट
फीचर पे. So the next feature we need to cover here is the symmetry, right? Symmetry. Now animal can be classified on the body symmetry into asymmetrical, रेडियल सिमेट्री, बायलेटरल सिमेट्री. तीनों टाइप की सिमेट्रीज पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं. तीनों टाइप की सिमेट्रीज इंपॉर्टेंट है आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए. सो एनिमल्स को हमने फर्दर डिवाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ द सिमेट्री कि उनमें किस टाइप की सिमेट्री है. राइट, यस. सो हमने मेनली तीन टाइप्स में क्लासिफाई किया है ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री: एसिमेट्रिकल, रेडियल सिमेट्री एंड बायलेटरल सिमेट्री. जो एसिमेट्रिकल है, एसिमेट्रिकल का मीनिंग है कि नो प्लेन कैन डिवाइड द बॉडी इनटू इक्वल हाफ्स. आप चाहे किसी प्लेन से भी ट्राई करो, वो इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं होगा. लेट्स से वी हैव दिस स्ट्रक्चर हियर. अब आप देखो, आप इसको कहीं से भी डिवाइड करने का ट्राई करो, ऐसे डिवाइड करो, ऐसे डिवाइड करो, राइट, कैसे भी डिवाइड करो आप इसको, आप ऐसे डिवाइड करो, है ना, किसी भी तरह से डिवाइड करके देखो, किसी भी प्लेन से आप डिवाइड करके देखो, ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा ही नहीं, है ना, ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा ही नहीं. तो ये क्या थी आपकी, ये रेडियल सिमेट्री, एसिमेट्रिकल था ये, कि किसी पार्ट से भी डिवाइड ही नहीं हुआ वो इक्वल हाफ्स में. तो ये थी आपकी एसिमेट्री. तो एसिमेट्री में जो आपका ऑर्गेनिज्म है वो किसी भी वे से, किसी भी मोड से आप उसको उसको डिवाइड करने का ट्राई करो, वो डिवाइड नहीं होगा, किसी भी तरह से वो इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं होगा. सो दैट इज एसिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म. बेस्ट एग्जांपल वी कैन हैव फॉर एसिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म इज द स्पॉन्जेस, राइट. स्पॉन्जेस और द पोरिफेरा, ये कैसे कैसे ऑर्गेनिजम्स हैं, कैसे एनिमल हैं, ये एसिमेट्रिकल हैं, ये एसिमेट्रिकल हैं. आप किसी भी एक्सिस से, किसी भी प्लेन से डिवाइड करने की कोशिश करो, ये नहीं डिवाइड होंगे, है ना, क्योंकि क्या है, एसिमेट्रिकल हैं, राइट. Then after asymmetrical we have the radial symmetry, right? After this we have the radial symmetry. अब radial symmetry की अगर हम बात करें, any plane through the central axis divide the body into two equal halves. अब यहाँ पे ये क्या बोल रहे हैं, आप जिस मर्जी प्लेन से ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करो, जिस मर्जी प्लेन से आप उसको, उसकी सेंट्रल एक्सिस से उसको डिवाइड करो, राइट, वो क्या होगा, वो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाएगा. तो इसको बोलते हैं रेडियल सिमेट्री. So any plane passes through the central axis will divide the organism into two equal halves. So this is radial symmetry, है ना. अगर आप अब radial symmetry के examples देखो तो क्या क्या मिलेंगे, coelentrates, ctenophora, echinoderms, राइट. सो ये सारे क्या हैं आपके, ये सारे आपके रेडियल सिमेट्री के एग्जांपल्स हैं, राइट. सो coelentrates, ctenophores, इकाइनोडर्म्स सारे क्या है, रेडियल सिमेट्री के एग्जांपल्स हैं आपके, कि आप किसी भी प्लेन से उनको अगर क्रॉस करते हो सेंट्रल एक्सिस से, तो वो उसको डिवाइड करेगा इक्वल हाफ्स में. सो एनी प्लेन थ्रू द सेंट्रल एक्सिस विल डिवाइड द बॉडी इनटू टू इक्वल हाफ्स. सो दिस इज रेडियल सिमेट्री. Then we have the bilateral symmetry. अब bilateral symmetry में क्या रहेगा, बॉडी को इक्वल हाफ में डिवाइड कर देंगे हम, आइडेंटिकल लेफ्ट एंड आइडेंटिकल राइट हाफ में डिवाइड कर देंगे इन ओनली वन प्लेन. मतलब ऐसा नहीं है कि आप किसी भी प्लेन से आप उसको कट करोगे, किसी भी प्लेन से आप सेंट्रल एक्सिस से लाइन लेके जाओगे तो वो कट हो जाएगा इक्वल हाफ्स में. नो, किसी एक ही प्लेन से वो क्या होगा, इक्वल हाफ्स में कट होगा, है ना. सो दिस इज बायलेटरल सिमेट्री, राइट. अब रेडियल सिमेट्री के एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं, क्या है, coelenterate, ctenophora, echinoderms. बायलेटरल सिमेट्री के एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं, क्या है, annelids एंड आर्थ्रोपोड्स. ओके, अगर आप अभी हम डायग्राम के थ्रू इसको समझें, राइट, फॉर योर मोर क्लैरिटी. तो देखो, रेडियल सिमेट्री on the left side, on the right side we have bilateral symmetry, right. अब लेटरल रेडियल सिमेट्री में ध्यान से देखो, रेडियल सिमेट्री में आप क्या देख पा रहे हो, आप चाहे ये किसी भी प्लेन से इसको डिवाइड करो, लेट्स से आपने इसको क्या किया, आपने इसको इस प्लेन में कट किया, राइट, आपने क्या किया, इसको इस प्लेन में कट किया. अगर इस प्लेन में आपने कट किया तो भी क्या है, ये
इक्वल राइट एंड लेफ्ट हाफ बनाएगा। लेट्स से आपने इसको दूसरे वाले प्लेन में कट किया, इस वाले प्लेन में किया, तब भी ये क्या बनाएगा, इक्वल हाफ्स बनाएगा। और लेट्स से आपने इसको इस वाले प्लेन में कट कर दिया है ना, परपेंडिकुलर वाले प्लेन में, अगेन ये क्या बनाएगा, इक्वल हाफ्स बनाएगा। तो ये क्या है, ये रेडियल सिमेट्री है ना। और इसके एग्जाम्पल्स भी आपको याद रखने हैं कि कहाँ पे आपको ये वाली सिमेट्री मेन देखने को मिलती है, कहाँ पे आपको ये रेडियल सिमेट्री देखने को मिलती है, राइट। तो आपको इसके एग्जाम्पल्स भी याद रखने हैं। उसके बाद आती है आपकी बाइलेटरल सिमेट्री, राइट, बाइलेटरल सिमेट्री। तो बाइलेटरल सिमेट्री कहाँ देखने को मिलेगी आपको, मेन आपको कहाँ देखने को मिलती है, ह्यूमन। अगर हम हमारा खुद का एग्जाम्पल भी लें, हमारे अंदर कौन सी सिमेट्री है, वी हैव बाइलेटरल सिमेट्री, राइट, हमारे में भी क्या है, बाइलेटरल सिमेट्री है, राइट। तो बाइलेटरल सिमेट्री में हमने क्या पढ़ा था कि बॉडी को अगर इक्वल राइट एंड लेफ्ट हाफ में आपको डिवाइड करना है तो वो एक ही प्लेन से हो सकती है। तो यहाँ पे आपके एनसीईआरटी में जो एग्जांपल्स गिवन है वो है एनालिड्स एंड आर्थ्रोपोड्स। उसके अलावा फर्दर भी हमारे पास मोस्टली जो हायर एडवांस जो एनिमल्स हैं उनमें भी आपको बाइलेटरल सिमेट्री ही देखने को मिलती है, राइट। यस, यस। और यहाँ पे अब आपका एक आता है एक्सेप्शन जो बहुत बार पूछा जाता है, दैट इज टू इकाइनोडर्म्स के बारे में। जो इकाइनोडर्म्स हैं जो उनके अडल्ट जो स्टेज होती है, अडल्ट अडल्ट तो आपका शो करेगी रेडियल सिमेट्री, और जो इनकी लार्वा स्टेज है, राइट, जो इनकी लार्वा स्टेज है वो शो करेंगे बाइलेटरल सिमेट्री, राइट। अब लार्वा क्या शो कर रहे हैं, बाइलेटरल सिमेट्री, और अडल्ट इकाइनोडर्म्स क्या शो कर रहे हैं, रेडियल सिमेट्री। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इकाइनोडर्म्स में इकाइनोडर्म्स दोनों ही सिमेट्री शो करते हैं, वो रेडियल सिमेट्री भी शो करते हैं, वो बाइलेटरल सिमेट्री भी शो करते हैं, लेकिन अलग अलग स्टेजेस पे। अडल्ट जो है वो क्या शो करेगा, अडल्ट शो करेगा रेडियल सिमेट्री एंड लार्वा हैज बाइलेटरल सिमेट्री। तो ये डिफरेंस आपको याद रखना है, राइट, यस, राइट। नाउ आफ्टर दिस हमने सिमेट्री डिस्कस कर लिया, विद द हेल्प ऑफ डायग्राम भी हमने इसको डिस्कस कर लिया। एनी डाउट, आई थिंक देर इज नो डाउट नाउ, राइट। अब यहाँ पे देखो ये बाइलेटरल सिमेट्री आपको दिखाई गई है। देखो यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे बाइलेटरल सिमेट्री में उन्होंने कहाँ से डिवाइड किया, सेंट्रल एक्सिस से सिर्फ एक ही प्लेन में डिवाइड किया, तो ये एक ही प्लेन से इक्वल हाफ में डिवाइड होगा। बाकी अगर आप दूसरे प्लेन से ट्राई करते हो तो ये इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं होगा। So this is an example of bilateral symmetry. Yes, this is an example of bilateral symmetry, right? Yes. तो ये डायग्राम समझ में आया आपको, यस। उसके बाद आता है हमारा अगेन हम हमारे दो टाइप की ऑन द बेसिस ऑफ एम्ब्रियोनिक लेयर्स, राइट। मेनली हम तीन टाइप की एम्ब्रियोनिक लेयर्स देखने को मिलती है, राइट, एंडोडर्म, मेसोडर्म, एक्टोडर्म, राइट। तीन टाइप की हमारी एम्ब्रियोनिक लेयर्स होती हैं, एंडोडर्म, मेसोडर्म, एक्टोडर्म। लेकिन ये तीनों टाइप की जरूरी नहीं है कि सभी एनिमल्स में आपको तीन ही मिले, है ना, दिस इज नॉट कंपल्सरी। जो लोअर एनिमल्स हैं, जो लोअर एनिमल्स एंड एनिमेलिया किंगडम, वहां पे आपको क्या है, तीनों नहीं देखने को मिलती। नॉट ऑल थ्री एम्ब्रियोनिक लेयर्स आर प्रेजेंट, राइट। उसमें से क्या होंगी आपके पास ऑन द बेसिस ऑफ कि कितनी एम्ब्रियोनिक लेयर्स प्रेजेंट हैं, आप उसके बेसिस पे हमने दो टाइप की ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलती है, डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। अब जो डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन है उसमें क्या रहता है, एनिमल्स की सिर्फ दो एम्ब्रियोनिक लेयर्स रहती हैं, एनिमल्स हैव टू एम्ब्रियोनिक लेयर्स ओनली, राइट। एक होगी एक्टोडर्म दैट इज द आउटर लेयर, दूसरी होगी एंडोडर्म दैट इज द इनर लेयर, राइट। सो एक्टोडर्म आउटर लेयर, इनर एंडोडर्म। सो इस तरह से आपको तीन डिफरेंट लेयर्स देखने को मिलेगी इन दो आपको डिफरेंट लेयर्स देखने को मिलेगी इन डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। कौन सी, एंडोडर्म जो सबसे अंदर वाली है, और एक्टोडर्म जो आउटर लेयर है, यही आपको डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन में देखने को मिलेगी। और उसके बाद आपको क्या है, यहाँ पे एक नॉन सेल्यूलर लेयर देखने को मिलेगी,
एंडोडर्म के बीच में एंड एक्टोडर्म के बीच में आपको एक नॉन सेलुलर लेयर देखने को मिलेगी जिसे हम बोलते हैं मेसोग्लिया, राइट? यस, एंड दिस लाई बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, दोनों के बीच में आपको मेसोग्लिया देखने को मिलेगी, है ना? तो ये आपको याद रखना है, राइट? मेसोग्लिया हो गया, देन एनिमल्स, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन हो गया, राइट? कवर। उसके बाद आता है एग्जाम्पल। सो डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन का एग्जाम्पल आपकी जो एनसीईआरटी में गिवन है दैट इज द सेलेंट्रेट्स, राइट? सेलेंट्रेट्स आर द डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स, राइट? इनमें सिर्फ आपको दो ही लेयर्स देखने को मिलेंगी, एक एक्टोडर्म, दूसरी एंडोडर्म, राइट? यस, ओके। Then after this we have ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन में तीन आपको एम्ब्रियोनिक लेयर्स देखने को मिलेंगी। एनिमल्स हैव थ्री एम्ब्रियोनिक लेयर, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। अब क्या आया, एक और लेयर आपकी ऐड हो गई एक्टोडर्म के बीच में एंड एंडोडर्म के बीच में। कौन सी लेयर? मेसोडर्म लेयर, राइट? एंड दिस मेसोडर्म इज द मिडल लेयर, दिस इज द मिडल लेयर बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। दोनों के बीच में क्या है? मेसोडर्म है, right? And this triploblastic organization, and this is found in animals from platyhelminthes to chordate। platyhelminthes से लेके जो आप chordate तक आप अगर जाते हो तो आपको वहां पे देखने को मिलती है ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन मतलब आपको तीनों ही एम्ब्रियोनिक लेयर्स देखने को मिलेंगी, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। नाउ ये है आपका डायग्राम जो आपको दिखाता है जर्मिनल लेयर्स और एम्ब्रियोनिक लेयर्स के बेसिस पे दो टाइप की आपकी ऑर्गेनाइजेशन, डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। नाउ इन डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन इफ यू सी व्हाट यू सी हियर, see this is the endoderm, this layer is the endoderm, और जो बाहर वाली लेयर है this is the ectoderm layer। तो आपको दो ही लेयर्स दिख रही है ना, दो ही एम्ब्रियोनिक लेयर्स, दो ही जर्मिनल लेयर्स आप देख पा रहे हो। कौन सी? एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। अब एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म के बीच में आपको ये एक रेड वाला जो पार्ट दिख रहा है, राइट? दिस रेड पार्ट, राइट? दिस रेड पार्ट इज व्हाट? दिस इज द मेसोग्लिया, राइट? दिस इज द मेसोग्लिया, राइट? यस। नाउ अब बात करते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक की। ट्रिप्लोब्लास्टिक में आपको तीन लेयर्स देखने को मिलती हैं, एंडोडर्म, मेसोडर्म एंड एक्टोडर्म, राइट? अब देखो एक्टोडर्म के बीच में और एंडोडर्म के बीच में जो आपको लेयर देखने को मिलेगी दैट इज योर मेसोडर्म, राइट? दैट इज योर मेसोडर्म। तो ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी मेसोडर्म, राइट? यस, सो दिस इज हाउ वी हैव द डिफरेंस बिटवीन डिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक। आपको इनके एग्जांपल्स भी आपको याद रखने हैं कि किस में डिप्लोब्लास्टिक मिलेगी, किस में ट्रिप्लोब्लास्टिक मिलेगी, जैसा कि हमने प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस किया, राइट? यस। Then after this, okay, okay, then the next feature we have is body cavity, right? Body cavity, right? Body cavity को हम बोलते हैं सीलम भी, right? Body cavity को और हम क्या बोलते हैं? सीलम, right? So body cavity और you can say सीलम in animals, उसके बेसिस पे, बॉडी कैविटी के बेसिस पे आपके पास तीन टाइप के मेनली ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलते हैं। एसिलोमेट, एसिलोमेट ऐसे एनिमल्स होंगे जो कि विदाउट बॉडी कैविटी होंगे, बॉडी कैविटी वहां पे बनी ही नहीं है, राइट? तो बॉडी वॉल के बीच में और गट के बीच में देयर इज नो बॉडी कैविटी, कोई बॉडी कैविटी नहीं बनी है, वो क्या होंगे? एसिलोमेट होंगे, है ना? यस, यहाँ पे आपकी मेसोडर्म प्रेजेंट होगी बट एज अ सॉलिड मास होगी, कोई पूरा का पूरा जो स्पेस है वो फिल्ड रहेगा, कोई आपको वहां पे कैविटी देखने को नहीं मिलेगी, कोई आपको सीलम देखने को नहीं मिलेगी। सो दिस इज योर एसिलोमेट। यहाँ पे कोई ट्रू सीलम आपकी नहीं होती। ऑर्गन्स आर एम्बेडेड डायरेक्टली इनटू द मेसोडर्मल टिश्यू, डायरेक्ट वो मेसोडर्मल टिश्यू में ही आपके एम्बेडेड रहेंगे। एग्जाम्पल इज प्लेटीहेल्मिन्थेस, लाइक आपके फ्लैटवर्म्स। पूछा जाता है कि प्लेटीहेल्मिन्थेस में आपकी
किस टाइप की सीलम मिलती है? सो दीज आर एसीलोमेट। यहाँ पे आपकी कोई बॉडी कैविटी आपको देखने को नहीं मिलती। जो टिश्यूज हैं, जो ऑर्गन्स हैं, वो डायरेक्ट आपको मेसोडर्मल टिश्यू में ही देखने को मिलेंगे। या राइट, ये आपको याद रखना है। उसके बाद आता है मीजो एसिलोमेट के बाद आता है स्यूडोसिलोमेट। स्यूडोसिलोमेट्स में क्या रहता है? यहाँ पे आपकी फॉल्स सिलम होती है, राइट, फॉल्स सिलम। सो व्हाट इज दिस फॉल्स सिलम? फॉल्स सिलम में क्या होगा? द बॉडी कैविटी इज नॉट कंप्लीटली लाइंड बाय द मेसोडर्म। यहाँ पे जो बॉडी कैविटी है वो होगी, बट वो मेसोडर्म से लाइंड नहीं होगी, राइट। सो दिस इज अगेन नॉट अ ट्रू सिलम, दिस इज अ फॉल्स सिलम, राइट। यस, ये आपको याद रखना है फॉर स्यूडोसिलोमेट्स, राइट। नाउ मेसोडर्म इज प्रेजेंट एज अ scattered patches between ectoderm and endoderm. Coelom is not true, but this is derived from blastocell. एग्जाम्पल बहुत बार पूछा जाता है कि स्यूडोसिलोमेट कौन है। एग्जाम्पल्स आपको ऑप्शंस दे देंगे, आपको राइट आंसर वहां से सिलेक्ट करना है, राइट ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना होता है। सो एस्केहेलमिन्थेस, राइट, एस्केहेलमिन्थेस और राउंड वर्म्स, these are the pseudocoelomate, right, these are the pseudocoelomates, right। now coelomate की अगर बात करें, coelomate को हम eucoelomates भी बोलते हैं, राइट। यहाँ पे eucoelomates में क्या होगी? ट्रू सीलम होगी, है ना। और जो मेसोडर्मल टिश्यू है वो जो आपकी बॉडी कैविटी है वो मेसोडर्म से लाइंड रहेगी, राइट। सो दीज आर सीलोमेट्स और यूसिलोमेट्स, राइट। सीलोमेटिक कैविटी जो होगी वो फ्लूइड फिल्ड रहेगी और क्या करेगी? ऑर्गन्स के डेवलपमेंट के लिए स्पेस प्रोवाइड करेगी और क्वेश्चनिंग करेगी, मतलब उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी, है ना। एंड इट अलाउ डेवलपमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गन सिस्टम। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स ऑर्गन सिस्टम भी आपको फिर उसमें भी हेल्प करेगी, है ना, उसकी डेवलपमेंट में भी। एग्जाम्पल क्या है आपके यहाँ पे? एनालिड्स, मोलस्कस, आर्थ्रोपोड्स, इकाइनोडर्म्स, कॉर्डेटा। सो दीज ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सिलोमेट जो आपको याद रखने हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, राइट। तो ये आपको एग्जाम्पल्स पता रहना चाहिए। स्यूडोसिलोमेट, एसिलोमेट, सिलोमेट्स होते क्या है, ये आपको क्लैरिटी रहनी चाहिए, तभी आप आंसर को आप सही कर पाओगे, वरना देर आर वेरी हाई चांसेस की मिस्टेक्स हो जाती हैं, है ना, राइट। अब ये देखो, ये डायग्राम है आपका सिलोमेट्स का, स्यूडोसिलोमेट्स का एंड एसिलोमेट्स का, राइट। अब देखो सिलोमेट का डायग्राम देखो सबसे पहले, तो ये सिलोमेट है, यहाँ पे आपकी पूरी बॉडी कैविटी बनी हुई है। देखो यहाँ पे एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म के बीच में आपकी पूरी एक बॉडी कैविटी बनी हुई है, जो ये व्हाइट वाला स्पेस है ना। और ये मेसोडर्म से लाइन रहती है, अंदर की तरफ भी बाहर की तरफ भी। देखो ऐसे मेसोडर्म से लाइन रहती है अंदर की तरफ भी और बाहर की तरफ भी, है ना। तो यहाँ पे आपका क्या बना हुआ है? मेसोडर्म बना हुआ है, देखो, राइट। यहाँ पे ये आपकी क्या है? ये मेसोडर्म है ना, राइट। और मेसोडर्म लाइन कर रही है आपकी बॉडी कैविटी को और ये बना रही है आपकी सीलम, राइट। अब स्यूडोसीलम में देखो, स्यूडोसीलम में क्या होगा? यहाँ पे बॉडी कैविटी आपको देखने को मिल रही है, नो डाउट, है ना, बॉडी कैविटी हमें यहाँ भी देखने को मिल रही है, नो डाउट। बट द थिंग इज यहाँ पे आपकी बीच बीच में क्या प्रेजेंट है? मेसोडर्म के पैचेस आपके प्रेजेंट है। तो ये मेसोडर्म के पैचेस होने की वजह से ये क्या है? ये ट्रू सीलम नहीं है, ये फॉल्स सीलम है, राइट, ये ट्रू नहीं है। सो दिस इज व्हाई वी से दिस इज स्यूडोसीलम, राइट, दिस इज स्यूडोसिलोमेट्स, राइट, यस स्यूडोसीलम, राइट। उसके बाद आप एसिलोमेट देख लो, एसिलोमेट में तो कहीं भी आपको कैविटी नहीं दिख रही, कहीं दिख रहा है व्हाइट वाला पार्ट एंडोडर्म और मेसोडर्म के बीच में? नो, देयर इज नो कैविटी, देयर इज नो स्पेस बिटवीन मेसोडर्म एंड एंडोडर्म, देयर इज नो स्पेस बिटवीन एंडोडर्म एंड एक्टोडर्म, सारी जगह तो आपकी मेसोडर्म फिल्ड है ना। ये सारा जो रेड वाला पार्ट है ये फुल आपका फुली फिल्ड है, मेसोडर्म है पूरी, है ना, कहीं भी कैविटी नहीं बनी हुई। सो इफ देयर इज नो कैविटी बिटवीन एंडोडर्म एंड एक्टोडर्म, सो दिस विल बी योर एसिलोमेट, है ना। एंड प्लैटीहेलमिन्थेस इज द एसिलोमेट, राइट। अब पोरिफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोप्लाना, राइट, टिनोफोरा, ये सब आपके कुछ भी नहीं है, ना ये आपके एसिलोमेट है ना आपके कुछ भी नहीं है, क्योंकि इनमें मेसोडर्म ही नहीं है। तो एसिलोमेट, सिलोमेट, स्यूडोसिलोमेट तो तब आएंगे ना जब मेसोडर्म होगी, है ना। मेसोडर्म फर्स्ट टाइम देखने को हमें प्लैटीहेलमिन्थेस में दिखी, तो प्लेटीहेलमिन्थेस से ही हम क्लासिफाई करना स्टार्ट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी कैविटी, एसिलोमेट, सिलोमेट एंड स्यूडोसिलोमेट, राइट, यस। उसके बाद आती है सेगमेंटेशन, राइट, उसके बाद आती है सेगमेंटेशन। नाउ
In some animals, the body is divided into repeating segment, both externally and internally. Right? Body क्या रहती है? Segmented segments में divide रहती है, बाहर की तरफ से भी और अंदर की तरफ से भी, externally and internally. Right? और इन segment इस जो ये पैटर्न बनता है आफ्टर रिपीटिंग सेगमेंट्स, आफ्टर रिपीटेड डिवीजन, इसको बोलते हैं मेटामेरिक सेगमेंटेशन, है ना। और इस फिनोमिना को बोलते हैं मेटामेरिज्म। और एग्जाम्पल आपका अर्थवर्म आप ले सकते हो। नोटोकोड, नोटोकोड क्या रहती है? अब आपकी मीजोडर्मली डेराइव्ड रोड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि आपके डोर्सल साइड पे मिलता है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे मिलता है कुछ एनिमल्स में। तो एनिमल्स विद नोटोकोड आर कॉल्ड कोर्डेट। ऐसे एनिमल्स जिनमें नोटोकोड होगी उसको बोलते हैं कोर्डेट। ऐसे एनिमल जिनमें नोटोकोड नहीं होगी उनको बोलते हैं नॉन कोर्डेट्स। राइट? यस। अब मीजोडर्मल आपका ओरिजिन आपको यहाँ पे याद रखना है कि नोटोकोड का ओरिजिन कैसा है। तो आपको याद रखना है कि दिस इज मीजोडर्मल इन ओरिजिन। राइट? सो दिस इज द मीजोडर्मल इन ओरिजिन और आपकी डोर्सल साइड पे मिलेगी। जरूरी नहीं है कि सभी एनिमल्स में मिलेगी, जिन एनिमल्स में ये मिलेगी उन एनिमल्स को आप बोल देते हो कोर्डेट्स, जिनमें नहीं मिलेगी नोटोकोड उनको बोल देते हो नॉन कोर्डेट्स। राइट? यस। अब नॉन कोर्डेट्स का अगर आप एग्जाम्पल देखो, नॉन कोर्डेट्स आपके कौन से होंगे? सो नॉन कोर्डेट्स आर मेनली फ्रॉम पोरीफेरा टू इकाइनोडर्म्स। पोरीफेरा टू इकाइनोडर्म्स आपके क्या होंगे? आपके नॉन कोर्डेट्स होंगे, है ना। उसके बाद आपका कोर्डेटा स्टार्ट होता है। यस। सो नाउ हियर सी, यहाँ पे अब आपके मैंने डिफरेंट टाइप के जितने भी आपके एनिमेलिया किंगडम में आपको फाइलम्स करने हैं, जितने भी हमने फीचर्स डिस्कस करे, सबकी आपकी मैंने यहाँ पे लगा दी है समरी। राइट? ये है समरी। राइट? इस फ्लो चार्ट को अच्छे से करके जाना, पेपर से पहले इसको रिवाइज करना। किंगडम, किंगडम है आपका एनिमेलिया, एनिमल किंगडम है, मल्टी सेल्यूलर है, मतलब एक से ज्यादा सेल से बना है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की अगर हमने बात करी तो हमने लेवल, सेल्यूलर लेवल देखा था, फिर टिश्यू देखा था, फिर ऑर्गन देखा था और फिर ऑर्गन सिस्टम हमने किया था। सिमेट्री की अगर हम बात करें, मोस्टली हमारे क्या है, सिमेट्रिकल जो थे वो पोरीफेरा है। राइट? रेडियल सिमेट्री फिर हमने करी, फिर हमने बाइलेटरल सिमेट्री करी, है ना। बॉडी कैविटी की हमने बात करी, एसिलोमेट करा, है ना। एसिलोमेट हमने किया, देन हमने स्यूडोसिलोमेट किया, सिलोमेट किया। तो यहाँ पे तो कुछ भी होगा ही नहीं, है ना। पोरीफेरा में तो क्या ही होगा बॉडी कैविटी का, जब सीलम कहाँ से आएगी, मीजोडर्म ही नहीं बना है। सो दिस इज सो ऑब्वियस। राइट? बट अगर हम बात करें फर्दर, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा उनमें भी नहीं है ना। प्लेटीहेल्मिन्थिस की बात करें तो एसिलोमेट है, अगेन विदाउट बॉडी कैविटी है। और ये कैसे हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, 3 जर्म लेयर्स हैं, बट ये बॉडी कैविटी यहाँ पे नहीं बनी हुई, तो ये क्या है? एसिलोमेट्स हैं। देन एस्केहेल्मिन्थिस, स्यूडोसिलोमेट, फॉल्स सीलम है, बहुत बार पूछा जाता है। ट्रू सीलम किस में है? ट्रू सीलम मतलब सिलोमेट्स कौन से हैं? एनालिड, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का। देन एकिनोडर्मेटा, हेमिकोर्डेटा एंड कोर्डेटा। तो ये जितने आपके यहाँ पे फाइलम्स गिवन है, ये आपको इसी ऑर्डर में याद रखने होते हैं। आपको ये सारे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन वाले जितने भी फीचर्स हैं ये आपको याद करने हैं। आपका हर ईयर, एवरी ईयर आपका यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है, हर साल आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर आप ये पार्ट कवर कर लेते हैं तो आपके मार्क्स कहीं नहीं गए इस वाले टॉपिक के, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के। राइट? आई होप आपको यहाँ से आपके कुछ जो डाउट थे वो क्लियर हुए होंगे, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में हमें डिफरेंट जो फीचर्स हैं वो कैसे पढ़ने होते हैं, कौन से डिफरेंट फीचर्स हमें करने होते हैं। राइट? सो ये डिफरेंट फाइलम्स के लिए इन एनिमेलिया किंगडम वी नीड टू डू these different types of basis of classifications. Right? So with this we have completed this session. If you found this video helpful, do like, share and subscribe. Stay connected. Right? We'll meet in next session for the in the same batch, asma batch. Right? Tiyari NEET ki? Yes. Right. Have a good day. Prepare well.